जय हिंद बच्चों। तो कल हम लोग पढ़े थे किस चीज के बारे में? डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। क्या पढ़े थे हम लोग? डीएनए और आरएनए के बारे में। और डीएनए के स्ट्रक्चर देखे थे और आरएनए का स्ट्रक्चर देखे थे कि डीएनए कैसा होता है और आरएनए कैसे होता है। तो आगे देखें हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं कि डीएनए कैसा होता था। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड का होता है ना। डीएनए क्या होता है? वो डबल स्टैंडर्ड का होता है और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड का होता है। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए जो होता है वो क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्या पढ़े थे अपन? यही पढ़े थे ना। ये क्या है? अगर इसमें मान लीजिए कोई ऐसा ऐसा है, इसमें है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डीएनए। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डीएनए। और डीएनए के अंदर ये जो लाइनिंग जो खींच रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूक्लियोटाइड। और यही चीज में अगर ये सिंगल होता था ऐसे और ऐसे अगर बना हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? आरएनए। इसको क्या बोलते थे हम लोग? आरएनए। क्या बोले थे इसको हम लोग? आरएनए, है ना। क्लियर है? आगे आ जाए। तो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना। डीएनए का खोज किसने किया था? यानी कि डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था? कार्लसबर्ग ने देखा था। किसने देखा था? कार्लसबर्ग ने देखा था। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया था, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, डिजाइन आपको, ये जो डिजाइन दिया था उसका कौन दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। और हमने क्या देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें काफी छोटे छोटे जीव, मतलब प्रोकैरियोटिक क्या होता है? बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है ना, क्योंकि इसमें कुछ पाया ही नहीं जाता है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें पाया जाता है, क्या चीज पाया जाता है? तो न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन बिना कवर वाला न्यूक्लियस पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम में भी कौन सा राइबोसोम? तो 70s वाला राइबोसोम पाया जाता है ना। फिर क्या पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और इसमें क्या पाया जाता था? एक लिक्विड पाया जाता था। क्या पाया जाता था? लिक्विड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। क्या बोले थे हम लोग? जीव द्रव्य। और ये जब सांस लेता है तो सीधा कहाँ चला जाता है? जीव द्रव्य में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सीधा जीव द्रव्य में चला जाता है ना। यही पढ़े थे ना। और क्या पढ़े थे? थोड़ा सा और रिकॉल कर लिया जाए कि हम लोगों में क्या होता है? सेम ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज और होता है कि इसमें सेल वॉल भी होता है। क्या होता है? सेल वॉल भी होता है। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या होता है? सेल वॉल भी होता है। क्या है? सेल वॉल भी होता है। क्लियर है ना। न्यूक्लियस के ऊपर इसमें कोई कवर नहीं होता है। क्लियर है। हम लोगों का जो सेल है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक वाला, है ना। तो यूकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक में जैसे मान ले माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता है ना। तो उसमें ज्यादा चीज पाए नहीं, 2 3 4 चीज तो पाया ही जाता है ना। ऐसे पाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन मेन चीजें हम याद रखें जो एग्जाम में पूछता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, है ना। ये सारी चीजें किसमें पाई जाती है? और बीच में क्या पाया जाता है इसमें? तो न्यूक्लियस पाया जाता है। बीच में क्या पाया जाता है इसमें? तो न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर है ना। और क्या पाया जाता है? तो प्लास्टिड हो गया। ये सारी चीजें पाई जाती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड, है ना। इस तरह से कई सेल के अंदर कई सारी चीजें पाई जाती है ना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है। हम लोग क्या कर चुके हैं? इसमें पढ़ चुके हैं। क्लियर है। क्लियर है। आगे आ जाए। और इसमें भी क्या पाया जाता है? तो एक लिक्विड पाया जाता है, जिस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? साइटोप्लाज्मा। और इस साइटोप्लाज्मा के अंदर क्या रहता है? तो साइटोप्लाज्मा के इसमें क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं हम लोग? जीव द्रव्य। बताइए, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? तो डीएनए रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? डीएनए रहता है। क्या न्यूक्लियस के अलावा भी कहीं डीएनए रहता है? अगर क्वेश्चन करेगा कि बताइए न्यूक्लियस के बाद अगर कहीं पे कोई डीएनए हो सकता है क्या किसी के पास? तो बिल्कुल हो सकता है। किसके पास हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया और एक और कौन होता है? प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इसके पास भी क्या होता है? डीएनए होता है। इसके पास क्या होता है? डीएनए होता है। बताइए हम लोग में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 80s पाया जाता है। हम लोग में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो 70s पाया जाता है ना। हम लोग में जो राइबोसोम पाया जाता है कौन सा पाया जाता है? 80s वाला पाया जाता है। क्लियर है ना। क्लियर है। बताइए, क्या राइबोसोम सब में पाया जाता है? नहीं। राइबोसोम सबके लिए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। सबके लिए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और जब बताइए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और एक और कौन है? प्लास्टिड, दो ऐसे हैं जिनके पास खुद के पास 70s वाला क्या है? राइबोसोम। 70s वाला क्या है? राइबोसोम। 70s वाला क्या है? राइबोसोम। क्लियर है ना। तो बताइए यूकैरियोटिक वैसे कौन सा सेल के अंग है या वैसे कौन सा सेल है इसमें जो यूकैरियोटिक के होने के बावजूद भी उसमें प्रोकैरियोटिक वाला राइबोसोम पाया जाता
है ना, तो किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। लेकिन अगर उसमें चेंज कर दिया, बताइए एनिमल सेल में ऐसा कौन सा सेल है जिसके पास प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी क्या होता है, उसमें यूकैरियोटिक वाला राइबोसोम होता है, यानी 70s होता है, तो क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर बोलेगा प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में ऐसा कौन सा सेल है, प्लांट सेल में ऐसा कौन सा सेल है कि जिसमें क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक में, प्लांट सेल यूकैरियोटिक में आता है ना, तो प्लास्टिड यूकैरियोटिक में कौन सा ऐसा चीज है जिसमें ये भी क्या करता है? एक राइबोसोम 70s वाला रखता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्लास्टिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लास्टिड बोलेंगे। क्लियर है? ये सारी चीजें पढ़ा दिए थे आप लोग को, डीएनए के बारे में पढ़ा दिए थे, एटीजीसी पढ़ा दिए थे आप लोग कि ए और टी में डबल बॉन्ड और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। क्लियर है? एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। क्लियर है? और हमने क्या बताया था डीएनए के बारे में आपको? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, देखिए आगे हम लोग डीएनए के बारे में पढ़े थे कि डीएनए जो होता है वो दो तरह का होता है। डीएनए को हम लोग न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं और डीएनए को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और जो डीएनए होता है वो दो प्रकार के होता है। न्यूक्लियोसाइड, क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड, क्या होता है वो? न्यूक्लियोसाइड। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए के बारे में, क्या पढ़ा था हम लोगों ने डीएनए के बारे में? डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़े थे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये जो होता है ये दो प्रकार के पढ़े थे हम लोग, है ना। ये क्या पढ़े थे हम लोग? दो प्रकार के। पहला न्यूक्लियोसाइड, क्या पढ़े थे हम लोग? न्यूक्लियोसाइड। क्या पढ़े थे हम लोग? न्यूक्लियोसाइड। और दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? फॉस्फोरस। क्या पढ़े थे हम लोग? फॉस्फोरस। पहला क्या पढ़े थे? न्यूक्लियोसाइड, दूसरा क्या पढ़े थे? फॉस्फोरस। फिर इसके बाद ये भी क्या होता था? दो प्रकार के। जो न्यूक्लियोसाइड होता था वो क्या होता था? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला शुगर, जिसमें क्या पाया जाता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन बेस। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन बेस। बताइए डीएनए में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज नाइट्रोजन बेस, है ना। और नाइट्रोजन बेस जो होता है वो दो तरह के पाया जाता है। नाइट्रोजन बेस दो तरह के, कौन कौन से? तो प्यूरिन और पायरिमिडिन, प्यूरिन और पायरिमिडिन, यही पढ़े थे ना, है ना। इसमें क्या होता था? एजी, इसमें क्या होता था? एजी, और इसमें टीसी, इसमें क्या होता था? टीसी, है ना। इन दोनों में डबल बॉन्ड, इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड, है ना। एजी टीसी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। क्लियर है? और हमने पढ़ा था कि अगर हम यहीं पे, ये डीएनए है, अगर हम यहीं पे थाइमिन के जगह पे अगर हम यूरेसिल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? यहाँ पे यूरेसिल लगा देते हैं, तो डीएनए से क्या बन जाता है? आरएनए। क्या बन जाता है? आरएनए। क्या बताइए, क्या हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं? क्या हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं? जल्दी बताइए। और डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अभी जस्ट बताए हैं, डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, तो डीएनए से क्या बना सकते हैं? डीएनए से क्या बना सकते हैं? आरएनए। 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 और डीएनए से आरएनए बनाने का तरीका क्या है कि हम वहां से थाइमिन की जगह पे यूरेसिल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यूरेसिल। और वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है ना? क्लियर है? बताइए डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन बताइए जब
आरएनए से डीएनए बना, जब हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, क्या हम आरएनए से डीएनए नहीं बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कि जब हमने डीएनए से आरएनए बनाया तो इसमें क्या किया कि थाइमिन की जगह पे यूरेसिल लगा दिया, है ना। लेकिन अगर हमको वापस से क्या करना है कि आरएनए से डीएनए बनाना है, तो क्या कीजिए, यूरेसिल को हटा के वापस से थाइमिन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? वापस से थाइमिन लगा दीजिए। क्या बन जाएगा यहाँ पे? वापस से डीएनए बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बताइए, क्या डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है? क्या डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो डीएनए से डीएनए हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम डीएनए से डीएनए बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे देखिए, हम डीएनए से डीएनए बना सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन, है ना। अब बताइए, डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है। और आरएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है। जैसे, तो जल्दी जल्दी बताइए, अगर हमको डीएनए से डीएनए बनाना है तो रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनाना तो रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनाना है तो ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनाना है तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनाना है तो, आरएनए से डीएनए बनाना है तो क्या हो जाएगा वहां पे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता है, जिस समय कोरोना वायरस हुआ था, है ना, उस समय लोगों को नाक में डाल करके आरटीपीसीआर किया जाता था। क्या किया जाता था? आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर जानते हैं क्या होता था? कि आरटी क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब सुनिए जरा, डीएनए क्या होता है? ऐसे होता है डीएनए क्या होता है? ऐसा होता है। तो बहुत सारे एक साथ क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। ऐसा, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे मिलके, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमेरा। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीमेरा, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पॉलीमेरा। इसी को लिए लिखते हैं हम लोग कि पीसीआर। क्या लिखते हैं हम लोग? पीसीआर। क्या लिखते हैं हम लोग? आरटीपीसीआर। क्या लिखते हैं हम लोग? आरटीपीसीआर। अब सुनिए जरा, आरटीपीसीआर क्या है? आर जो है रिवर्स, टी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें क्या करना होगा कि देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पी से क्या है हमारे? पॉलीमर, पॉलीमर चेन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पॉलीमर चेन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? पॉलीमर चेन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पॉलीमर चेन रिएक्शन। क्लियर है ना। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग का ऐसा बॉडी है ना, कि बॉडी में कहीं आरएनए की कोई जरूरत ही नहीं है। बॉडी में हम लोग की कहीं पे आरएनए जरूरत ही नहीं है। हालांकि हमारे बॉडी में आरएनए पाया जाता है, हमारे बॉडी में क्या है? आरएनए पाया जाता है, लेकिन हम लोग के बॉडी में डिटेक्ट करने का ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे पता चले कि ये आरएनए है। समझ रहे हैं। क्योंकि हम लोग के बॉडी में सारा फंक्शन क्या है? अधिकतर डीएनए है। अधिकतर क्या है? डीएनए है। सारा चीज काम किस पे करता है? डीएनए पे। तो हम लोग के बॉडी में जब आरएनए एंटर करता था तो पता ही नहीं चलता था, है ना, उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता था कि अरे क्या है क्या नहीं है ना। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग आरटीपीसीआर करते थे। क्यों? क्योंकि हम अगर डायरेक्ट कोरोना को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते थे, आरएनए था क्योंकि, है ना, क्योंकि वायरस जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या है? आरएनए से बना हुआ है। और जब आरएनए को तो हम लोग की बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, तो हम लोग के अंदर ऐसा कोई बॉडी ही नहीं बना है या फंक्शन ही नहीं बना है जो क्या कर सके? डिटेक्ट कर सके। तो ये क्या करता था कि हम लोग आरएनए को डीएनए बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे कि अगर हम आरएनए से डीएनए बनाना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। इसी को क्या बोले हम लोग? आरटी, है ना। अब डीएनए को क्या कर सकते हैं हम लोग? डिटेक्ट कर सकते हैं। अब डीएनए को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे? आरटीपीसीआर। तो डॉक्टर क्या कहते थे? नाक में एक पतली सी पाइप लगा करके उसका आरटीपीसीआर किया जाता था। क्या किया जाता था? आरटीपीसीआर। मतलब समझ रहे हैं। हालांकि आरटीपीसीआर क्या होता है ना, बहुत टाइम लगता था ना। ये क्या होता था? बहुत टाइम लगता था। कि जब आरटीपीसीआर होता था तो बहुत टाइम लगता था, देखते थे उसका, क्योंकि हम लोग के पास
आरएनए को डिटेक्ट करने का सिस्टम नहीं था, तो क्या करते थे फिर हम लोग, डीएनए। उसके लिए हम लोग को आरटीपीसीआर करना पड़ता था, और आरटीपीसीआर को फिर क्या होता था, जैसे आज की है तो टाइम लग जाता था उसका रिपोर्ट आने में, है ना। लेकिन जब देखा गया कि कोरोना जो है ना बार बार क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ जा रहा है अचानक से, है ना, बहुत जल्दी रिप्लिकेशन कर रहा है ना। डीएनए कोरोना जो है क्या कर रहा है, अपने आप को बहुत जल्दी क्या कर रहा है, रिप्लिकेशन कर रहा है, बहुत जल्दी अपने आप को क्या कर रहा है, कोरोना बना ले रहा है। तो जब वो तेजी से बनाने लगा था, है ना, तो फिर क्या किया है लोगों ने, एक किट तैयार किया। क्या तैयार किया, एक किट तैयार किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना क्विक टेस्ट ट्यूब। कोरोना क्विक टेस्ट, क्या बोलते थे उसको, कोरोना क्विक टेस्ट, है ना। उससे जानते थे। बताइए, डीएनए से डीएनए बनाने क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, है ना। बायोलॉजी में रेप्लिकेशन का मतलब होता है फोटोकॉपी करना। बायोलॉजी में रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी करना। समझ में आई बात। बायोलॉजी में डीएनए से डीएनए बनाना यानी कि रेप्लिकेशन करना क्या कहलाता है, फोटोकॉपी कराना, है ना। एक ही चीज को बार बार क्या कर रहा है, फोटोकॉपी कर रहा है। तो डीएनए से डीएनए हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या चीज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। डीएनए से डीएनए बनाने के लिए रेप्लिकेशन। फिर आएंगे हम लोग, क्या हम जब हम डीएनए के बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जब हम डीएनए के बॉन्ड को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, है ना। जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं, स्ट्रक्चर बोलिए, बॉन्ड बोलिए, है ना। तो जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, प्रोटीन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं, यानी बॉन्ड को तोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर जो एरो लगाए हैं वो दोनों साइड वाला लगाए हैं। क्या लगाए हैं, दोनों साइड वाला लगाए। तो जब ये प्रोटीन बन जाएगा तो वापिस से क्या ये आरएनए बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। वापिस से क्या ये आरएनए बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। समझ में आ रही बात। जब भी प्रोटीन बन गया, हम वापिस से उसको न आरएनए बना सकते हैं, न हम उसको डीएनए बना सकते हैं। समझ में आई बात ना। इसीलिए डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनेगा तो क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जब रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, रेप्लिकेशन। इसको यूज किया जाता था किस समय, आरटीपीसीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये कोविड के टाइम में हम इसको क्या करते थे, यूज करते थे। बताइए, कोविड जब आया था कितना दहशत फैलाया था, है ना। लेकिन उसमें भी कितने सारे अभी बेवकूफ लोग थे जो ये बोलते थे, क्योंकि उनके घर में कोई पॉजिटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव, है ना, तो वो उसको मजाक समझता था, है ना। वो क्या समझता था, मजाक समझता था। जबकि इससे कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, कितने सारे डॉक्टर्स, कितने सारे नर्स, है ना, लोगों ने क्या हुआ, अपने जान की आहुति दे दी। और कुछ लोग ऐसे बेवकूफ थे जो कोरोना को मानते ही नहीं थे कि कोरोना है भी। समझ रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए, सीधा भेज देना चाहिए था वहीं पे, समझ रहे हैं, जहां पे एकदम खतरनाक भीड़ भाड़ लगा हुआ है एकदम, है ना, एम्स वगैरह में। ऐसा जगह भेजिए जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा हो, है ना, और बिना मास्क के भेजिए। जाओ देखो जरा, तुमको कहते नहीं पता है कि कोरोना है या नहीं है ना। कोरोना बहुत दहशत फैलाया है कि नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आरएनए के बारे में। क्या देखते हैं हम लोग, आरएनए के बारे में। किसके बारे में देखते हैं हम लोग, आरएनए के बारे में। क्या आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो आरएनए होता है 3 प्रकार का। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्या आप लोग को पता है कौन कौन से होते हैं, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं आरएनए। क्या देखना है अपन को, आरएनए। आरएनए क्या बोलते हैं इसको, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। आरएनए कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का। आरएनए कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन से, तो पहला बोलेंगे एमआरएनए। क्या बोलेंगे, एमआरएनए। एमआरएनए क्या बोलेंगे, एमआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। क्या बोलेंगे इसको, मैसेंजर आरएनए। क्या बोलेंगे इसको, मैसेंजर आरएनए। दूसरा कौन सा आरएनए होता है, तो दूसरा आरएनए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टीआरएनए। क्या बोलते हैं हम लोग,
टीआरएनए, क्या बोलते हैं हम लोग? टीआरएनए, क्लियर है? टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, क्लियर है? टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। तीसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम आरएनए, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? राइबोसोम आरएनए, क्या बोलते हैं तीसरे को हम लोग? राइबोसोम आरएनए, क्या बोलते हैं हम लोग तीसरे को? राइबोसोम आरएनए, क्लियर है? ये तीन तरह के क्या होते हैं? आरएनए पाए जाते हैं। कौन कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए को क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए। और आरआरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोसोम आरएनए। आर को क्या बोलते हैं हम लोग? राइबोसोम आरएनए, क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे बॉडी में एमिनो एसिड होता है वो कैसे बनता है। कि हम लोग बताया था आपको कि 10 जो होते हैं एमिनो एसिड, 10 एमिनो एसिड जो होते हैं, यानी जो डेली हम फूड खाते हैं उससे मिलता है। जो डेली हम फूड खाते हैं उससे क्या होता है? मिल जाता है ना? और 10 एमिनो एसिड जो है वो हमको डेली, जो हम डेली खाते हैं, जो डेली का जो बचा रहता है पिछले दिन का, है ना, तो वो होता है, क्लियर है? और ये दोनों मिल करके बनाते हैं 20 एमिनो एसिड। कितने? 20 एमिनो एसिड। और ये 20 एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? तो ये एक प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये एक क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, क्लियर है? क्लियर है? तो इसको बोलेंगे हम लोग आवश्यक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आवश्यक। इसको बोलेंगे अनावश्यक, अनावश्यक, क्या बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में? अनावश्यक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? इंग्लिश में याद है आप लोग को? इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको नेसेसरी, और इसको बोलते हैं अननेसेसरी। इसको क्या बोलते हैं? नेसेसरी, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अननेसेसरी। देख रहे हैं, एक जो प्रोटीन है उसका बनना जो है ना कितना कॉम्प्लेक्स है ना, कितना जटिल है, कितना जटिल प्रक्रिया से क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है ना? तो 10 एमिनो एसिड जो डेली हमको फूड से मिलता है, तो हम लोग को क्या चाहिए कि डेली डेली क्या होगा? खाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए जिससे हमें क्या मिल सके? 10 एमिनो एसिड मिले। और 10 हमारे बॉडी में पहले से होते हैं, ठीक है? पहले तो 20 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड मिल करके क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन बनाते हैं। 20 अलग अलग एमिनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, क्लियर है? 20 अलग अलग एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो जो प्रोटीन है हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है। हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में क्या करता है? मदद करता है। कौन मदद करता है? प्रोटीन करता है। हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में कौन मदद करता है? प्रोटीन करता है। आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है ना, जब हम खाते हैं, है ना, तो खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है? पेट में, है ना, स्टमक में जाता है, क्लियर है? जब पेट से होते हुए जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लियर है? और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि हमारे जो वहां से एब्जॉर्प्शन करता है, क्या करता है? वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जो वहां से प्रोटीन होगा, है ना, उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। जूसेस को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। जो बाकी सारे पानी बचेंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेगा, है ना, बड़ी वाली जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग बोलते हैं छोटी वाली ग्रंथि, है ना, थाई, है ना, छोटी वाली ग्रंथि। ठीक है, आगे आते हैं। फिर वहां से क्या करता है कि आरएनए ढूंढ रहा होता है। आरएनए क्या होता है? हमारे ब्लड में घुस जाता है और वहां से क्या ढूंढ रहा होता है? एमिनो एसिड, ठीक है? तो देखेगा किधर है एमिनो एसिड? इधर है। देखेगा अरे ये तो मेरे पास है, इसकी जरूरत ही नहीं है ना? फिर देखेगा अरे और यहां से मिल गया, है ना, हाँ, लग रहा है कि आज खाया है, लग रहा है कि आज नाश्ते में पराठे खाया है ना, इसलिए क्या मिल गया उसको? प्रोटीन मिल गया। तुरंत क्या करेगा? उसको रख लेगा। फिर, है ना, फिर वापिस से देखेगा कि और कोई है, और कोई है, और कोई है, तो फिर देखेगा अरे यहां से बहुत सारा एक जगह प्रोटीन मिल गया, है ना, तो सोचेगा अरे लग रहा है कि आज पार्टी वार्टी चला है ना, लग रहा है कि क्या चला है? आज पार्टी वार्टी चला है। तो इस तरह से क्या करेगा? ले लेगा, है ना। और जो, तो बताइए, जब लेगा तो ले करके क्या, ये सीधा यहां से मान लीजिए आरएनए, एमआरएनए जो है पहचान करेगा किसको? कितने एमिनो एसिड है ना, तो जो उसके काम लायक होगा उसको क्या कर लेगा? वहां से छांट लेगा। और जब ये छांट लेगा वहां से, बताइए ये क्या ले करके
सीधा राइबोसोम आरएनए के पास चला जाएगा? नहीं। जब ये लेके चला जाएगा तो बताइए तब तक तो उधर बाकी सारे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। वैसे ही जैसे मान लीजिए कि कभी हम लोग स्टेशन पर देखते हैं कि जो टीटी होता है ना, टीटी जब चेक करता है तो जब एक को चेक करेगा बाकी लोग को छोड़ देगा? नहीं ना। ऐसा अगर किसी को पकड़ेगा तो क्या करेगा, पकड़ के ऐसे ही पकड़े रहेगा? नहीं, उसके पास देखिएगा फोर्स रहती है, वो फोर्स को तुरंत क्या करेगा, हैंडल कर दे, फोर्स को पकड़ा देगा। अगर किसी को पकड़ता है तो फिर क्या करेगा, देन दूसरे को चेक करेगा, ऐसा करेगा, समझ रहे? नहीं तो फिर तो दूसरा पार ही हो जाएगा, भाग जाएगा सब, है ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, तो वैसे ही क्या करेगा, मैसेंजर एमआरएनए क्या करेगा, देखेगा किधर है एमिनो एसिड, किधर है एमिनो एसिड, किधर है एमिनो एसिड, है ना, यहाँ से उठाएगा और ये उठा करके क्या करेगा, साइड में रखेगा और बोलेगा ट्रांसफर करने वाले को कि तुम ले जाओ, ले जा करके पहुंचा दो, है ना। तो ये ले जाएगा ट्रांसफर आरएनए, है ना। तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, यहाँ पे ले जाकर किसको देगा, तो आरएनए को देगा। किसको देगा, आरएनए को देगा। सीधा राइबोसोम को नहीं देगा, सीधा किसको नहीं देगा, राइबोसोम को नहीं देगा, है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि राइबोसोम क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, पहले से ही क्या कर रहा हो, प्रोटीन बना रहा हो, पहले से ही क्या कर रहा हो, प्रोटीन बना रहा हो, है ना। तो ये जाके देगा कि अरे लो ना यार, हम लेके आए हैं। तो ये बोलेगा अरे पगला कहेगा, नहीं देख रहा है कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। जब हम प्रोटीन बना रहे हैं तो हम कैसे ले सकते हैं, है ना। तो क्या करेगा, ये आरएनए को देके आ जाएगा, है ना। जब वो फ्री होगा तो वापस आरएनए किसको दे देगा, राइबोसोम को। किसको दे देगा, राइबोसोम को दे देगा। क्लियर है, क्लियर है। तो बताइए पहचान करने का काम करता है, पहचान करने का काम कौन करता है, ब्लड में जो एमिनो एसिड होता है उसको पहचान करने का काम कौन करता है, तो एमआरएनए करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। बताइए इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके कौन जाता है, यानी कि परिवहन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग, परिवहन। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है, परिवहन। या फिर ट्रांसफिकेशन, क्या बोलेंगे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, ट्रांसफर, है ना। तो ट्रांसफर आरएनए। फिर इसके बाद बताइए यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, तो यहाँ पे पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। क्या पाया जाता है इसमें, राइबोसोम, है ना। देता किसको है, आरएनए को। किसको देता है, आरएनए को, है ना। ये किसको दे देता है, आरएनए को देता है। और आरएनए बीजी होता है ना, क्योंकि राइबोसोम क्या बना रहा होता, हो सकता है कि प्रोटीन बना रहा हो सकता है क्या बना रहा हो, प्रोटीन बना रहा होगा, समझ रहे हैं। लेकिन आपको बताएं प्रोटीन बनाने का कितना जटिल प्रक्रिया है हम लोगों में, है ना। लेकिन जब हम लोग छोटे होते हैं, है ना, तो 15 साल के बच्चे तक उसके यहाँ पे थाइमस ग्रंथि लगा रहता है, थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, थाइमस ग्लैंड। वो क्या करता है, वो खुद ब खुद वो खुद क्या करता है, प्रोटीन बना लेता है। 15 साल के 15 साल तक बच्चों का जो थाइमस ग्लैंड होता है वो एक्टिव रहता है और प्रोटीन बहुत सारा बनाता है, समझ रहे हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को जल्दी भूख नहीं लगता है, वो लोग बिंदास ऐसे घूम रहेगा, बिना खाए पिए भी घूम लेता है, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, पहले से थाइमस ग्रंथि होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम लोग, थाइमस ग्लैंड, जो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। इसलिए उनके बॉडी में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। आपको याद होगा कि हम लोग भी जब छोटे होते थे ना, है ना, तो दिन भर क्रिकेट खेलते थे। दिन भर क्या करते थे, क्रिकेट खेलते थे या दिन भर फुटबॉल खेलते थे, है ना। तो पूरे दिन लगे रहते थे, है ना। फिर भी हम लोग को उतना भूख वगैरह नहीं लगता था, फिक्र ही नहीं रहता था, खाना भी खाना है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा भूख लग जाता था, है ना, तो अब जाकर के अपन जाते थे घर और बिल्कुल खाना खा के फिर वापस से निकल जाते थे, समझ रहे हैं। क्यों, उस समय इतना इसलिए भूख नहीं लगता, जबकि इंसान इतना खेलता था, कूदता था, दौड़ता था, है ना। तो और ज्यादा एनर्जी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, और ज्यादा प्रोटीन की क्या है, जरूरत है वहां पे, तो है ना। लेकिन वहां पे क्या है, प्रोटीन पहले से बन रहा है एक और जगह, थाइमस ग्रंथि में, जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं आती थी। इसलिए हम लोग क्या करते थे, दिन भर खेलते रहते थे। इसलिए बच्चा क्या होगा, दिन भर खेलते रहेगा। इसलिए बच्चों ने देखिएगा, बच्चों में जल्दी खाता नहीं है। अगर मम्मी खिलाती है ना तो जल्दी बच्चा नहीं खाएगा, है ना, बहुत नौटंकी करेगा, ठीक है। तो इसलिए लोग उसको क्या करते हैं, अलग अलग डिजाइन से खिलाना शुरू कर देते हैं कि ये मम्मी की तरफ से, ये पापा की तरफ से, है ना, ये दादा की तरफ से, और ये दादी की तरफ से, है ना, ये मौसी की तरफ से, है ना। इस तरह से फिर बच्चों क्या करते हैं, बहला फुसला के उसको खिलाते हैं। क्या करते हैं, उसको बहला फुला के खिलाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग खिलाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। बताइए प्रोटीन बनने के क्राइटेरिया क्या है कि 10 जो होता है हम लोग को, इसलिए हमेशा हम लोग क्या है, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, बैलेंस डाइट, ताकि हर तरह की चीजें हमें क्या हो जाए, मिल जाए। हर तरह की चीजें क्या हो जाए, हम लोग को बॉडी में मिल जाए, है ना। और 10 तो पहले से ही अनावश्यक होता है हमारे बॉडी में। 10 क्या होता है, पहले से हमारे अनावश्यक एमिनो एसिड होते हैं। तो 20 अलग अलग एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। 20 अलग अलग एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। आई होप तो आप लोग को आरएनए समझ में आया होगा। आई होप आप लोग को आरएनए क्या होगा, समझ में आया होगा। आरएनए 3 प्रकार का
mRNA, tRNA और rRNA, mRNA, tRNA और rRNA। mRNA क्या करता है? तो पहचान करता है। mRNA क्या करता है? तो पहचान करता है। समझ रहे हैं कि कहां है एमिनो एसिड, है ना? चुन चुन के क्या करेगा? रख लेगा। चुन चुन के क्या करेगा? रख लेगा। और फिर ये किसको देगा? tRNA को। ले जाओ भाई, दूसरी जगह पहुंचा दो उसको, ठीक है? क्योंकि अगर ये बिजी हो गया, अगर यही लेके चला गया, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये लेके नहीं जाता। कौन ले जाता है? tRNA लेके जाता है। किसको लाके देगा? आरएनए को देगा, है ना? फिर क्या करेगा? आरएनए किसको दे देगा? राइबोसोम को। राइबोसोम क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। धड़ाधड़ 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 क्या बनाया जा रहा है? प्रोटीन बनाया जा रहा है ना? धड़ाधड़ क्या बनाया जा रहा है? प्रोटीन हो रहा है, ठीक है? आई होप आप लोग को डीएनए आरएनए पूरा समझ में आया होगा, ठीक है? तो अब हम लोग आते हैं, बहुत डीएनए आरएनए हो गया, अब हम लोग देखते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज? सेल डिवीजन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कोशिका विभाजन, है ना? तो देखा जाए तो बताइए, देखना क्या हम लोग को? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, है ना? और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। बताइए कितने प्रकार के? तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, ये भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला पाया जाता है असूत्री। दूसरा पाया जाता है समसूत्री। और तीसरा पाया जाता है अर्धसूत्री। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अर्धसूत्री। तीसरा क्या बोलते हैं हम लोग? अर्धसूत्री। क्लियर है? ये जो हमारा असूत्री होता है, असूत्री को बोलते हैं हम लोग अमाइटोसिस। क्या बोलते हैं हम लोग? अमाइटोसिस। क्लियर है? समसूत्री को क्या बोलते हैं हम लोग? माइटोसिस। क्या बोलते हैं हम लोग? माइटोसिस। क्लियर है? और अर्धसूत्री को क्या बोलते हैं हम लोग? तो अर्धसूत्री को बोलते हैं हम लोग मियोसिस। क्या बोलते हैं हम लोग? अर्धसूत्री को मियोसिस। क्लियर है? अर्धसूत्री को क्या बोलते हैं हम लोग? मियोसिस। क्लियर है? 3 प्रकार के क्या होते हैं? सेल डिवीजन होते हैं। 3 प्रकार के क्या होते हैं? सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है? असूत्री, जिसमें ना कोई रूल, ना कोई रेगुलेशन, ना कोई सूत्र, ना कोई फॉर्मूला, ठीक है? कुछ इसमें लगाना नहीं है, ठीक है? बस इसको क्या करना है? हम दो होने दो। क्या करना है इसको? हम दो होने दो। जितना भी हो रहा है क्या होता है? होने दो, होने दो, होने दो। तो ये सेल डिवीजन जब करता है तो इतना सेल डिवीजन करता है, क्योंकि ये किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ये किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा। बताइए ये क्राइटेरिया किस में होता है? क्या ये क्राइटेरिया हम लोग में होता है? नहीं। क्या असूत्री हम लोग में होता है? नहीं होता है। असूत्री किसमें होता है? वायरस में, बैक्टीरिया में, है ना? फंगी में, ये सारी चीजों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने जैसे क्या कर लेते हैं? बहुत सारे बना लेते हैं। कोरोना में क्या पाया जाएगा? तो यही पाया जाएगा अमाइटोसिस, जिसको हम लोग बोलेंगे असूत्री, जिसमें कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है? किसी का कुछ नहीं सुनेगा। एक बार शुरू हुआ तो धड़ाधड़ 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 क्या करेगा? बनाते जाएगा। धड़ाधड़ क्या करते जाएगा? बनाते जाएगा। समझ रहे हैं ना? इस तरह से। अगला आते हैं, बताइए। तो अगर कोई पूछेगा कि बताइए असूत्री में कौन कौन से आते हैं? असूत्री किसमें होता है? अमाइटोसिस किसमें होता है? तो बता देंगे कि किसमें होता है? वायरस में होता है, फंगी में होता है। समझ रहे हैं ना? वायरस में होता है और क्या होता है? फंगी में होता है, ठीक है? क्लियर है? प्रोकैरियोटिक में होता है। किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है। क्लियर है? और इसमें क्या होता है कि जो मदर सेल होती है ना? जो मदर सेल होती है ना? वो क्या करती है? मदर सेल इससे फिर बीच में क्या होती है? ऐसे टूटने लगती है, ऐसा। फिर बाद में ये क्या हो जाएगा? मदर सेल ऐसे बड़ा होने लगेगी, ऐसे,
और ऐसे, और फिर वापस से बाद में क्या हो जाएगा, ऐसे जाके टूट जाएगी, और जब ये टूटेगी तो फिर वापस से क्या हो जाएगा, दो ऐसे बन जाएंगे, दो ऐसे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, है ना। फिर वापस ये जब मैच्योर होंगे वापस से क्या करेंगे, ये अपने जैसे बनाने लगेंगे, समझ रहे हैं, ये अपने जैसे क्या करने लगे, बनाने लगेंगे। इस तरह से उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी 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 क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है ना, बहुत जल्दी क्या होता है, आरएनए। इसलिए कोविड क्या हो जाता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता था, फैल जाता था, है ना, बहुत जल्दी क्या हो जाता था, फैल जाता था। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा होता है समसूत्री। दूसरा क्या होता है, समसूत्री। बताइए समसूत्री किसमें पाया जाएगा, तो समसूत्री पाया जाएगा हम लोगों में। समसूत्री किसमें पाया जाएगा, हम लोगों में। क्यों, क्योंकि मानव में पाया जाएगा। वैसे यूकैरियोटिक वाले जीव में किसे पाया जाएगा, यूकैरियोटिक वाले में क्या होता है, उसमें समसूत्री होता है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ का हमारा सेल कट गया, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, कट गया, जख्म हो गया, तो obvious बात है सेल यहाँ क्या हो गया, डैमेज हो गया। जब सेल यहाँ का मर गया तो बताइए वापिस से हमारा जो जख्म होता है वो ठीक हो जाता है। तो कभी ऐसा होता है क्या कि यहाँ पे जितना मांस है उतना ही आके बनता है, सेल डिवीजन होता है, उससे ज्यादा सेल डिवीजन नहीं होता है। कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे मांस हुआ, मांस यहाँ से लटक गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। नहीं तो ऐसा होगा तो फिर तो दिक्कत होगा, और सेल डिवीजन अगर नहीं भी होगा तब भी क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। अगर मान लीजिए जख्म वैसे ही रह गया तो वापिस से सेल डिवीजन नहीं हुआ तो वापिस से क्या हो जाएगा, और जख्म हो जाएगा, और जख्म होने के बाद वापिस से क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो कैंसर दोनों कंडीशन से होगा, ज्यादा सेल डिवीजन होगा तब भी, और अगर जख्म सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं हुआ तब भी क्या, तब भी कैंसर हो सकता है कि नहीं। वापिस से जख्म हो जाएगा, जख्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वापिस से क्या हो जाएगा, वो कैंसर बना देगा, है ना। तो माइटोसिस किसमें होता है, ये हम लोग में पाया जाता है। माइटोसिस किसमें होता है, हम लोगों में होता है, समझ रहे हैं ना। सेल डिवीजन कहीं पे भी हड्डी टूटा सेल डिवीजन होगा तो उतना ही होता है जितना हम लोग को जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं होता है ना। तो इसलिए हम लोग किसमें आते हैं, समसूत्री में आते हैं। हम लोग किसमें आते हैं जी, हम लोग किसमें आते हैं, समसूत्री में आते हैं, यानी माइटोसिस में आते हैं। किसमें आते हैं, माइटोसिस में। क्योंकि जितना हम लोग के अंदर ब्लड की गड़बड़ी हुई है ना, तो उतना ही ब्लड हमारे बॉडी में रहेगा, है ना, बहुत ज्यादा ब्लड नहीं रहेगा, है ना। स्किन कहीं कटा फटा तो जितना हमारा स्किन गया उतना ही होगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा क्या होता है, मैनेज हो सकता है। थोड़ा मोड़ा क्या हो जाता है, क्या हो सकता है, मैनेज हो सकता है। कि अगर थोड़ा मोड़ा किसी का ज्यादा हो गया, आप देखते हैं कि किसी के बॉडी में क्या हो जाता है, मस्सा निकल जाता है, जिसको हम लोग इल्ला बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इल्ला, है ना, बोलते हैं ना इल्ला। तो क्या होता है कि जो मस्सा हो गया है, वो मस्सा होने के कारण क्या है कि कभी कभी सेल डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो थोड़ा बहुत होगा तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा सेल डिवीजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा मोड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी की बॉडी में देखिए बहुत ज्यादा मस्सा होता है ना। तो मस्सा अगर बाहर निकल गया तो ठीक है, मस्सा अगर बाहर निकल गया तब तो ठीक है, देखने में भले बुरा लगता है लोगों को, है ना, लेकिन मस्सा अगर बाहर निकल गया तब तो ठीक है, क्योंकि कैंसर नहीं होगा। फिर आप चाहो तो उसको बाद में हटवा भी सकते हो। लेकिन जिसको मस्सा अंदर हो रह गया, जिसका मस्सा जिसे हुआ और अंदर ही रह गया, वो निकल ही नहीं पाया, है ना, तो अंदर ही अंदर हो गया, तो अंदर ही अंदर क्या कर देता है, कैंसर। क्योंकि कैंसर जब होता है तो अंदर ही अंदर क्या होता है, रिएक्शन होता है, अंदर ही अंदर क्या होता है, बढ़ जाता है। अंदर ही अंदर क्या होता है, बढ़ता है। किसी को पता ही नहीं चलता उसके बारे में, है ना। आपको बाहर से पता नहीं चलेगा, बाहर से एकदम लगेगा ना नॉर्मल इंसान है, अच्छा लग रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अंदर अंदर क्या होता है, दिक्कत होता है ना। तो माइटोसिस किसमें होता है, हम इंसानों में होता है। किसमें होता है माइटोसिस, हम इंसानों में होता है। क्लियर है ना। ब्लड में कोई लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ब्लड में कोई लाइसोसोम नहीं पाया जाता है ना। हम इंसानों में क्या होता है, माइटोसिस होता है। हम इंसानों में क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्लियर है ना, क्लियर है। हम इंसानों में क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्लियर है। और आगे बढ़े और बताइए, यूकैरियोटिक वाले में क्या माइटोसिस होगा, उसमें समसूत्री होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना, होगा, क्योंकि वो भी क्या है, यूकैरियोटिक में आते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे आते हैं हम लोग अर्धसूत्री। यह अर्धसूत्री क्या होता है भाई, तो अर्धसूत्री जो होता है ये प्रजनन यानी जनन करने के लिए क्या होते हैं, काम आते हैं जनन में। जैसे हम लोगों में क्या पाया जाता है, देखो फीमेल में देखिए, फीमेल में कितने क्रोमोजोम, 46, पेयर में कितने क्रोमोजोम, 46, और मेल में, तो मेल में भी पाए जाते हैं 46, मेल में भी क्या पाए जाते हैं 46। क्लियर है। तो बताइए जब यहां से आएगा 46 और यहां से भी आएगा 46 तो कितना हो जाएगा, यहां पे 92, कितना हो जाएगा 92। फिर तो हो जाएगा बवाल, फिर क्या हो जाएगा, हो जाएगा बवाल। क्यों, क्योंकि जो बचवा होगा, समझ रहे हैं, अगर फीमेल से आया 46 क्रोमोजोम और मेल से आया कितना
92 क्रोमोजोम, फिर तो हो गया बवाल। फिर तो जो बच्चा होगा वो बच्चा नहीं होगा, फिर तो डायनासोर का औलाद हो जाएगा, है ना, डायनासोर जैसा दिखने लगेगा, चलेगा एकदम पूरा ऐसे, है कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया 92 क्रोमोजोम, मतलब कि इतना बड़ा हो जाएगा वो, इतना इधर उधर इतना हो जाएगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है कि नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, अर्धसूत्री होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए इस कंडीशन में अगर हम लोग प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में अगर ये नहीं होगा, अर्धसूत्री नहीं होगा, तो फिर तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, है कि नहीं, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अगर 92 तो बहुत ज्यादा हो गया ना, क्योंकि यहां से आना कितना चाहिए, इसको आना कितना चाहिए, 23 आना चाहिए, कितना 23, और यहां से भी कितना आएगा 23, है ना, यहां से भी कितना आएगा 23, तब जाकर के ये क्या बनेगा, तब जाके ये क्या बनेगा 46, तब जाके ये क्या बनेगा 46, समझ रहे हैं, तब ये जाकर के हम लोग जैसा नॉर्मल इंसान लगेगा, तब ये क्या लगेगा, हम लोग जैसा नॉर्मल इंसान लगेगा, समझ रहे हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए 46 और 46 आएगा, फिर तो डायनासोर से भी बड़ा, डायनासोर जैसा दिखने लगेगा, है कि नहीं, फिर तो बहुत भारी दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोगों में जो प्रजनन होता है, यानी रिप्रोडक्शन होने के लिए, सिर्फ हम लोगों में नहीं, यूकेरियोटिक में कोई भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, है ना, एनिमल में हम ही लोग नहीं आते, कई सारी चीजें आते हैं, तो उनमें भी जो होगा उनमें भी सेम ऐसा ही होगा, है ना, उसमें क्या होगा ऐसा ही होगा। तो हम लोग में 23 फीमेल से और 23 मेल से, तो 46 हो जाएगा, है ना। ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। पता चला 4 गो पैर हो गया, उसमें क्या हो गया, 4 गो पैर, 4 गो हाथ, एकदम पूरा चल रहा है स्पाइडरमैन के जैसा, है कि नहीं। स्पाइडरमैन में होता है ना एक विलेन नहीं होता है, जिसका 4 5 रहता है, उसमें और अलग अलग से पता नहीं क्या क्या बॉडी पहन लेता है कुछ, है ना, उसके जैसा हो जाएगा। ये एक हाथ से कुछ और कर रहा है, दूसरे हाथ से कुछ और कर रहा है, तीसरे हाथ से किसी से मारपीट कर रहा है, चौथे हाथ से खा रहा है कि नहीं, ऐसे हो जाएगा, फिर तो खतरनाक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अर्धसूत्री का होना जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी है। अर्धसूत्री का होना जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी है। तो अर्धसूत्री क्या होता है, रिप्रोडक्शन में, प्रजनन के लिए, जनन के लिए काम आता है। वहां पे क्या आता है, जनन के लिए वो काम आता है। समझ में आई बात, जनन के लिए क्या होता है, अर्धसूत्री यूज किया जाता है, अर्धसूत्री वहां पे होता है। क्लियर है। तो बताइए सेल डिवीजन होना जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी है। सेल डिवीजन होना जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी है। सेल डिवीजन नहीं होगा तो आपका जख्म ही ठीक नहीं होगा, आपको कहीं कटे फटेगा, सेल डैमेज होगा तो कभी ठीक ही नहीं होगा, और जब ठीक ही नहीं होगा तो जख्म ही रह जाएगा। तो जख्म से फिर क्या बन जाएगा, जख्म, और जख्म से क्या बन जाएगा फिर कैंसर, है ना। समझ में आई बात। इसीलिए सेल डिवीजन का होना बहुत ही जरूरी है, सेल डिवीजन होना बहुत ही जरूरी है, कोशिका विभाजन होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना। असूत्री वायरस में, वायरस, इबोला, जितने भी चीजें हैं, है ना, ये सारी चीजें में क्या होती है, अर्धसूत्री। असूत्री क्या होता है, असूत्री। तो असूत्री किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। असूत्री किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। समसूत्री किसमें होता है, माइटोसिस, हम कह सकते हैं मानव में, किसमें, मानव में, या फिर ह्यूमन बींग्स, या कुछ भी ले लीजिए, है ना, जिसमें क्या होता है, समसूत्री होता है, कि जितना हमारे यहाँ सेल गया है, सेल डैमेज हुआ है, उतना ही सेल क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। उससे ज्यादा सेल बनेगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम है ना, एक बच्चा यहां से गया तो 1 आ गया, 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन अगर इसके जगह पर 2000 ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत भारी दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा नहीं होगा, हो जाएगा, सब कुछ उचा जाएगा आपस में एक दूसरे, है कि नहीं। अर्धसूत्री, अर्धसूत्री को क्या बोलते हैं हम लोग, मियोसिस। अर्धसूत्री को क्या बोलते हैं हम लोग, मियोसिस, है ना। मियोसिस किसमें होता है, जनन के लिए काम आता है। किस लिए काम आता है, जनन के लिए, जिसमें फीमेल में पाया जाता है 46 क्रोमोसोम्स, और अगर पेयर सिंगल में बात करें तो 46, और पेयर में बात करें तो 23। मेल में भी क्या होता है, सेम वही 46 सिंगल में, और 46 सिंगल में, और 23, 46 सिंगल में और 23 पेयर में, है ना। इस तरह से 46 आएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, इसलिए 46 जरूरी नहीं है यहाँ पे, कितना चाहिए, फीमेल 23 और मेल से आ जाएगा 23, तो क्या कितना बच जाएगा 46। तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल इंसान दिखेगा। कैसा दिखेगा, नॉर्मल इंसान दिखेगा। क्लियर है। बताइए आरएनए कितने प्रकार के,
3 प्रकार के। आरएनए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार पढ़े हमने आरएनए के? तो आरएनए के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि आरएनए होता है एमआरएनए, टीआरएनए और एक और क्या पढ़ा हम? एमआरएनए, टीआरएनए और एक और आरआरएनए, है ना। एमआरएनए क्या था उसमें? तो मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? तो पहचान करने का काम करता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? पहचान करने का काम करता है। क्लियर है? और जो टीआरएनए है क्या करता है? यहां से जो एमिनो एसिड एमआरएनए जो चूज करके रखा हुआ है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के चला जाता है। कौन? परिवहन का काम करता है। कौन? टीआरएनए। किसको ले जा करके देगा? राइबोसोम को। किसको देगा? राइबोसोम को। लेकिन अगर राइबोसोम बिजी है तो किसको देगा? आरएनए को देगा। किसको देगा? आरएनए को। क्योंकि आर आरएनए में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्लियर है ना? एमिनो एसिड कैसे बनता है? तो हमने बताया 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक क्या बन जाता है? 20 अलग अलग एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अब प्रोटीन आपके बॉडी के लिए क्या होता है? बहुत ही बेहद जरूरी होता है। प्रोटीन आपके बॉडी में नहीं रहेगा, आपका बॉडी ग्रोथ नहीं होगा। आपका बॉडी क्या नहीं होगा? ग्रोथ नहीं होगा। कभी कभी देखिए कोई बच्चा ग्रोथ नहीं हो पाता अच्छे से, है ना, यानी कि उसके बॉडी में प्रोटीन नहीं बन पा रहा है। इसलिए हम लोग को बैलेंस डाइट करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए, हर तरह की चीजें खानी चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, हमको अलग अलग सारी न्यूट्रिशंस क्या हो सके? मिल सके, जिससे कि प्रोटीन बनाने में क्या हो सके? मदद हो सके। प्रोटीन बनाने में क्या हो सके? मदद हो सके। क्लियर है ना? बताइए, हम लोगों ने पढ़ा क्या डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है? क्या डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है क्या? यस। कैसे बना सकते हैं? थाइमीन को हटा करके यूरेसिल लगा देते हैं, तो वहां पे क्या बन जाता है? आरएनए से डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है? आरएनए से डीएनए बन जाता है। क्या डीएनए से डीएनए बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन। और आरएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को यानी उसके बॉन्ड को तोड़ देते हैं, है ना, तो तोड़ने के बाद क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। बताइए, प्रोटीन क्या वापिस से आरएनए बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्या प्रोटीन से आरएनए वापिस से बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसीलिए वहां पे हम लोगों ने ऐसा वाला एरो लगाया है। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग नॉर्मल एरो लगाते हैं, समझ रहे हैं ना? और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। क्लियर है ना? क्लियर है? न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने। बताइए, जीन का खोज किसने किया? जोहानसन। जीन का खोज किसने किया? जोहानसन। जीन का खोज किसने किया? जोहानसन। क्रोमोजोम का खोज किसने किया? ये क्या है? 46 क्रोमोजोम, है ना? बताइए, क्रोमोजोम का खोज किसने किया? तो क्रोमोजोम का खोज किया था वॉल्डेयर ने। कौन किया था? वॉल्डेयर ने। कौन किया था? वॉल्डेयर ने खोज किया था किसका? क्रोमोजोम का। और क्रोमोजोम में क्या देखा गया? डीएनए। क्या देखा गया? डीएनए। तो सबसे पहले डीएनए किसने देखा? कार्ल्सबर्ग ने देखा। सबसे पहले डीएनए किसने देखा? कार्ल्सबर्ग ने देखा। सबसे पहले डीएनए कौन देखा? कार्ल्सबर्ग ने देखा। और उसका जो डिजाइन था, उसका जो ढांचा था, है ना, वो किसने तैयार किया? तो उसको ढांचा को तैयार किया किसने? तो ढांचा को तैयार करने वाले दो लोग थे, जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। क्या नाम था उनका? वाटसन एंड क्रिक। क्या नाम था उनका? वाटसन एंड क्रिक। फिर इसके बाद डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और जीन का खोज किसने किया था? जोहानसन ने किया था। और जीन के अंदर क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड को ही डीएनए कहते हैं। डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, या न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे? डीएनए। कोई दिक्कत है? कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, है कि नहीं? तो डीएनए क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। याद है आपको? कल क्लास में बताए थे आपको, है ना? क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्योंकि बहुत सारे
क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? डीएनए। तो बहुत सारे को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉली। क्या बोलते हैं बहुत सारे को? पॉली। तो उसी से क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फास्फोरस। दूसरा क्या होता है? फास्फोरस। तो फास्फोरस वहीं पे क्या हो गया? खत्म हो गया। फास्फोरस वहीं पे क्या हो गया? खत्म। फिर न्यूक्लियोसाइड 2 प्रकार का, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस। एक शुगर, एक और क्या? नाइट्रोजन बेस। शुगर में क्या पाया जाता है? तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? डाइऑक्सी राइबोज। ठीक है। तो फिर अगला आता है नाइट्रोजन बेस पे। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो एक पाया जाता है प्यूरिन और दूसरा पाया जाता है, एक पाया जाता है प्यूरिन और दूसरा क्या पाया जाता है? तो दूसरे को हम लोग बोलते हैं पेरिमिडीन। क्या बोलते हैं? पेरिमिडीन। क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिमिडीन। क्लियर है? प्यूरिन में एजी और पेरिमिडीन में टीसी। प्यूरिन में एजी यानी एजी से क्या बनता है? प्यूरिन। और टीसी से क्या बनता है? तो पेरिमिडीन बनता है। क्लियर है? ए और टी में सिंगल बॉन्ड और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? लेयर को बताता है कि कौन कितना ज्यादा मजबूत है। तो ए और टी में थोड़ा सा कमजोर बॉन्ड है और जी और सी में खतरनाक बॉन्ड, एकदम टाइट बॉन्ड है कि नहीं? जी और सी में खतरनाक बॉन्ड है ना? याद रहेगा? बताइए, डीएनए से क्वेश्चन करेगा कि डीएनए का सबसे मुख्य तत्व क्या है? तो बोलेंगे फास्फोरस। क्या बोलेंगे? फास्फोरस। डीएनए का सबसे मुख्य तत्व फास्फोरस। लेकिन डीएनए पाए जाने वाली सबसे मुख्य चीज तो क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन बेस। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन बेस। क्लियर है? और सबसे मुख्य चीज, एक और चीज पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एटीजीसी। क्या बोलते हैं हम लोग? एटीजीसी। क्लियर है ना? एटीजीसी। क्रोमोसोम का खोज किसने किया? वॉल्डेयर। क्रोमोसोम का खोज किसने किया? वॉल्डेयर। क्लियर है ना? ये तीनों समझ में आ गया ना? असूत्री, समसूत्री, असूत्री। असूत्री को क्या बोलते हैं? अमाइटोसिस। समसूत्री को क्या बोलते हैं? माइटोसिस। और असूत्री क्या बोलते हैं? मियोसिस। है ना? और असूत्री कहां होता है? तो प्रोकैरियोटिक में होता है। बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं? अपने हम दो हमारे होने दो होने, है ना? ये क्राइटेरिया चलता होता है। समसूत्री हम लोगों में होता है, मानव में होता है कि जितना कटा है उतना ही क्या होगा? बनेगा। है ना? चाहे हड्डी हो, चाहे मांस हो, चाहे कुछ भी हो, है ना? चाहे कुछ भी हो, है ना? इसलिए देखिएगा, बच्चा लोग जब बचपन में गिरता पड़ता है ना तो उसका टूट जाता है, लेकिन बहुत जल्दी क्या हो जाता है? जुड़ भी जाता है। हड्डी अगर टूट गया क्या बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? जुड़ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पे थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। ये थाइमस ग्लैंड में, ये थाइमस ग्लैंड क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। ये सिर्फ लेकिन 15 साल तक ही काम करता है। 15 साल के बाद ये काम नहीं करता है। समझ रहे हैं? तो अभी क्या हम लोगों में काम करेगा? नहीं करेगा। अब हम लोग काम नहीं करेगा तो हम लोग का प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम ही बनाएगा। कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन करेगा कि बताइए कौन से ऐसे सेल हैं जिसमें यूकैरियोटिक, कौन से ऐसे यूकैरियोटिक सेल हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक वाला गुण पाया जाता है? तो बताइए किसको बोलेंगे? तो उस समय बोलेंगे दोनों को, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। क्लियर है ना? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। लेकिन अगर पूछेगा कि वैसा बताइए जो एनिमल सेल में, जो वैसा एनिमल सेल में कौन सा ऐसा सेल है जिसमें यूकैरियोटिक वाले गुण पाए जाते हैं? क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक वाला गुण पाया जाता है। तो बताइए किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर बोलेगा कि वैसा प्लांट सेल में वैसा कौन सा सेल है जिसमें क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक वाला गुण पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम लोग? प्लास्टिड। क्या बोलेंगे हम लोग? प्लास्टिड। क्लियर है ना? बताइए न्यूक्लियस में क्या रहता है? डीएनए। क्या किसी और के पास भी डीएनए रहता है? बिल्कुल रहता है। किसके पास रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बाद एक और चीज क्या रहता है? राइबोसोम। कौन वाला राइबोसोम? 70S वाला राइबोसोम। कौन वाला राइबोसोम? 70S वाला राइबोसोम। कौन वाला राइबोसोम? 70S वाला राइबोसोम। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है? जितना भी चीजें हमने आज लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है? बाकी क्लास कल करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।